Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are starting this new chapter Work Biology 1. वर्क बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, उसका पहला लेक्चर है। तो आइए डिफाइन करते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क्स को W से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई बॉडी हो और उस पर हम फोर्स लगाएं और बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, मान लीजिए बॉडी यहां चली गई, हमने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई, तो इसका मतलब हमने वर्क किया, हमारी फोर्स ने वर्क किया। तो इफ फोर्स is applied on a body and the body, वो body displaces, then work is done on the body by the force। ठीक है, तो ये फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस, देन वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। इसको ध्यान से समझें कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे वर्क हुआ, फोर्स ने वर्क किया बॉडी पर। अगर हमने बॉडी में फोर्स लगाया, जैसे हमने इस बोर्ड को धकेला लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि इस मेरे फोर्स के द्वारा बोर्ड पे वर्क नहीं हुआ। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वर्क नहीं हुआ। अगर हमने फोर्स ही नहीं लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो भी वर्क नहीं हुआ। अगर हमने फोर्स नहीं लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भी वर्क नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉल को फेंक दिया, तो हमने जब फेंका तब वर्क किया। अब वो बॉल दौड़ी जा रही है और हम फेंक नहीं रहे, डिस्प्लेस तो हो रही है लेकिन फेंक नहीं रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब अब वर्क नहीं हो रहा है। जब फेंका था, गई थी, तब वर्क हुआ था, लेकिन अब दौड़ी जा रही है बॉडी, फोर्स नहीं लगा रही, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क कब होगा? जब फोर्स भी लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, अब ये होता है कि कई बार जैसे कोई बॉडी है, उस पर हमने इधर फोर्स लगाया, किसी ने इधर लगाया, किसी ने इधर लगाया, किसी ने इधर लगाया, तो अब वो बॉडी अगर एक कठोर बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो वो फूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि ये टुकड़ा इधर चला जाए और ये वाला टुकड़ा इधर चला जाए, ये वाला टुकड़ा इधर चला जाए, ये वाला टुकड़ा इधर चला जाए। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छी मजबूत बॉडी है। तो अगर मजबूत बॉडी हो और ये सारे फोर्सेस लग रहे हों, जैसे मान लीजिए फोर्स F1, F2, F3, F4, तो इनके कारण जो बॉडी होगी, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुई तो वर्क नहीं होगा। पर मान लीजिए बॉडी इधर को डिस्प्लेस हो गई तो वर्क हुआ। किस फोर्स के कारण? सभी फोर्स के कारण। इसने भी वर्क किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, क्योंकि इन सब की कृपा से ही तो डिस्प्लेस हो गई। तो अब सभी फोर्सेस ने वर्क किया। तो अब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स F2 ऑन द बॉडी, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स F1 ऑन द बॉडी इन दिस फिनोमेना। तो किसी भी फोर्स के द्वारा जब वर्क पूछते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? आई एम टेलिंग यू द फार्मूला टू मेजर द वर्क। अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कितना वर्क हो रहा है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि वर्क, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ वर्क, वर्क को नापना।
तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है, मॉड फोर्स वेक्टर, डी क्या है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए इस फोर्स के द्वारा वर्क पूछा जाएगा, तो ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा। इसके द्वारा वर्क पूछा जाएगा तो ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, वो सबका है, इनटू कॉस थीटा। दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, दिस फोर्स, इसके द्वारा वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो सभी के द्वारा अलग अलग वर्क आ जाएगा। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स के मान लो 90 डिग्री पे है, तो इसके द्वारा वर्क आ जाएगा 0, क्योंकि थीटा 90 हो गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे अगर ये फोर्स लगा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वर्क हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो अगर थीटा 0 हो तो कॉस थीटा सबसे ज़्यादा होता है और वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, और अगर थीटा 90 हो तो वर्क डन 0 होता है, और अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो वर्क डन निगेटिव होता है। और वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए वर्क स्केलर होता है। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होती, तो न्यूटन मीटर, इसी का छोटा नाम रखा गया है जूल, जिसे और छोटा करके कैपिटल जे कह सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से ये यूनिट आई है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फोर्स एम एल टी पावर -2, डिस्प्लेसमेंट एल, कॉस थीटा का 1, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2। आप याद रखिएगा यही डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का भी होता है। अगर आप एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालेंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा, एम एल टी पावर -2 होता है। तो दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क और एनर्जी। अब वास्तव में वर्क निकालने की दो मामले होते हैं। पहला कि जो वर्क हो रहा है वो जिस फोर्स से हो रहा है, क्या वो कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। तो अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है तब तो वर्क का यही फार्मूला चलेगा, एफ डॉट डी। लेकिन अगर फोर्स वेक्टर इज चेंजिंग, अगर फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, आज का प्रारंभ क्वेश्चन ये है कि आज हमने आपको जो डायमेंशनल फार्मूला बताया है तो कितनी क्वांटिटी का बताया है। ऑप्शन 1 एक क्वांटिटी, ऑप्शन 2 2 क्वांटिटी, ऑप्शन 3 3 क्वांटिटी, ऑप्शन 4 4 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आज आपको बताया है। तो अगर चेंज हो रहा है फोर्स, तो वर्क डन निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई और फोर्स रहा F1, अब यहाँ से यहाँ तक गई तो फोर्स रहा F2, यहाँ से यहाँ तक गई फोर्स रहा F3। तो आप क्या करेंगे, वर्क ऐसे निकाल लेंगे कि F1 डॉट D1 प्लस F2 और उस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ D2, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ D1, ये हुआ D2 प्लस F3 डॉट D3। लेकिन कई बार क्या होता है कि समटाइम्स
द फोर्स चेंजेज एज ए फंक्शन। तो इफ फोर्स चेंजेज एज ए फंक्शन, तो अगर फंक्शन के रूप में चेंज होता है तब वर्क इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आप फोर्स और उसके द्वारा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए x1 से x2 तक, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 टू x2। इंटीग्रेशन से आप वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वर्क कैलकुलेट बार बार करना पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन के द्वारा हम वर्क डन निकालते हैं, जहाँ f वेक्टर के द्वारा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx। तो इस तरह से हम उसको निकालते हैं। एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर फोर्स वेक्टर फोर्स है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन निकालिए। When x changes 1 मीटर टू 3 मीटर, अगर x 1 मीटर से 3 मीटर चेंज हो रहा हो तो वर्क डन निकालिए। तो इसमें डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 f dx, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, तो f dx cos 0 हो जाएगा। तो x1 टू x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर, और फोर्स है 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आ गया इंटीग्रल 1 टू 3 था 3x dx माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx 1 टू 3। तो 3 को बाहर निकाल लिया, x dx मतलब x की पावर 1 dx माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो जाएगी 1 टू 3। तो ये आ गया 3 और x पावर 1 dx हो जाएगा x पावर 2 बाई 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जहाँ n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। x बाई 2 1 2 3 माइनस, तो आप यहाँ लिमिट रख लेंगे x की जगह पहले 3 फिर 1, फिर जो 2 वैल्यू है घटा देंगे और यहाँ पर भी कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।